हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर सेशन विद गुरुकुल एकेडमी। आज का जो हमारा वीडियो है दैट इज वीडियो नंबर 7, लिखा हुआ है ऑलरेडी। ओके, आज वापस से एक बेसिक सम ही सॉल्व करने वाले हैं। ये बेसिक सम्स मैं इसलिए सॉल्व करा रहा हूँ बैक टू बैक, द रीजन बिहाइंड कि इसके थ्रू आप लोगों का जर्नल एंट्रीज जो 60-70% कवर करेगा वो आपके लिए एकदम परफेक्ट हो जाएगा। और बाकी चीजें हैं जैसे जैसे हम सम्स के वेरिएशंस देखेंगे उसके हिसाब से कवर अप होते रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं आज सम में क्या है। ठीक है, सम एक बार गो थ्रू करेंगे। क्या दिया हुआ है? ऑन 5th अप्रैल, क्या बोला हुआ है? 5th अप्रैल। ठीक है, ऑन 5th अप्रैल 2020 सन ने क्या किया? गुड सेल किया। और मैंने पहले भी बताया जो गुड सेल करता है उसको सेलर भी बोलते हैं, उसको ड्रॉवर भी बोलते हैं। ठीक है, और उसको क्रेडिटर भी बोलते हैं। तो यहां मैं ड्रॉवर लिख दे रहा हूं। ठीक है, गुड सेल किया किसको? मून को। तो मून कौन हो जाएगा? आपका ड्रॉवी हो जाएगा। तो ये आपका ड्रॉवी फॉर ₹7,500 एंड ऑन द सेम डेट क्या किया है? द मून एक्सेप्ट्स द बिल। सेम डेट का मतलब है ये पर्टिकुलर सेम डेट की बात कर रहे हैं, तो ये पर्टिकुलर दिन पे ही बिल उसने गुड सेल किया और उसी दिन उसने क्या किया है? बिल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इतना क्लियर है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ। ड्यू डेट कैलकुलेट करने के लिए 6 मंथ इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान रखना रहेगा। एंड ऑन द ड्यू डेट मून पेज द बिल, यानी मून ने गुड्स खरीदा है तो यही बिल पे करेगा। ठीक है, आगे नहीं दिया। पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ऑल दी पार्टीज, बोथ दी पार्टीज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर या ड्रॉवी, जो बोलेंगे उसके हिसाब से हमको सम सॉल्व करना है। आइए दोनों जन का बुक बना देते हैं फटाफट। ठीक है, सिंपल सा सम है, ज्यादा थोड़ा स्पीड में ले लेंगे। ऑलरेडी आप लोग को आता है काफी जन को अभी। तो यहाँ पे ड्रॉवी का बुक बना देंगे। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर। ड्रॉवर का नाम क्या है? सन। दैट इज सन, दैट इज जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर। सेम यहाँ पे इन दी बुक्स ऑफ ड्रॉवी मून। ठीक है, डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट आपको पता है ये बात। ये आपका पर्टिकुलर्स स्टार्टअप करते हैं। ठीक है, क्या दिया है? ऑन 5th अप्रैल 2000 सन ने गुड्स सेल किया। देखो गुड्स सेल करने का बात बोला है, यानी कि गुड्स सेल किया तो गुड्स से सेल वाला एंट्री आएगा। ठीक है, गुड्स सेल किया किसको? मून को। तो इसने गुड्स बेचा, तो जो कुछ भी आता है डेबिट, जो कुछ भी जाता है क्रेडिट। गुड्स बेचेगा तो गुड्स जाएगा या आएगा? जाएगा। तो डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। तो यहां पे टू सेल्स अकाउंट, कितने का सेल किया? 7,500। गुड्स बेचा, क्या ऑन द स्पॉट कैश मिला? अगर कैश मिलता तो ये सम ही नहीं आता, क्योंकि क्रेडिट पे है, इसीलिए हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाते हैं। तो क्रेडिट पे बनाया तो सामने वाले का नाम, ताकि याद रहे किससे पैसे परचेस करने, पैसे लेने, दैट इज मून। तो मून इज मून। या तो दूसरे तरीके में देख सकते हो, इसमें गुड्स बेचा किसको? मून को। मून इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। या दूसरे तरीके में बोलेंगे तो मैंने पहले भी सिखाया, ये क्रेडिटर है, ये कौन है? डेटर। ये डेटर है, मतलब इससे पैसे रिसीव करने। और डेटर क्या होता है? हमारा एसेट। तो एसेट हमेशा डेबिट बैलेंस शो करता है, इसलिए ये डेबिट में आया। टेक्निकल लैंग्वेज ये है, बट आपको थोड़ा डमी लैंग्वेज सिखा रहा हूँ, इसलिए बहुत वेग लैंग्वेज में सिखा रहा हूँ मैं आपको, एकदम टेक्निकल पार्ट में नहीं आ रहा हूँ। That's what I said very first or second questions में, that is in the video, that very technical language is normally used with the professional students, those who are pursuing CA, CS and all. ठीक है, यहाँ पे आएंगे narration you guys are good with, that is being goods sold। इतना ही सिंपल रखा है मैंने। यहाँ पे क्या, इसने गुड्स रिसीव किया यानी इसने सेल किया, तो इसने परचेस किया। परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस करने में पैसे देने पड़ते हैं, इसने दे पाया क्या? नहीं। तो इसने बोला फ्यूचर में दूंगा, यानी कि किसको देगा ये? तो इसको याद रखना है किसको देना है, तो सामने वाले का नाम, दैट इज, ये कौन है? सन। सन्स अकाउंट, दैट इज 7,500।
नरेशन आपको पता ही है, बीइंग गुड्स परचेस्ड, ठीक है। अब गुड्स परचेस करने के बाद क्या किया, एंड ऑन द सेम डेट मून एक्सेप्ट्स द बिल, मून ने बिल क्या किया, एक्सेप्ट, यानी इसने उधारी में बेचा, इसको डर लगा था, इसने क्या बनाया, प्रोफोर्मा, प्रोफोर्मा बना के यहाँ गया, यानी कि जब इसने प्रोफोर्मा बनाया उस प्रोफोर्मा का वैल्यू क्या था, 0, यहां से गया और बन गया हीरो। तो यहाँ पे जब गया तभी उसमें जान फूंक दिया, तब उस टाइम पे इसने बिल के ऊपर एक्सेप्ट किया, बिल क्या किया, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट करके इसने क्या किया, इसको रिटर्न दिया, तो इसको बिल मिला, ठीक है। और आप लोग को अगर याद होगा तो मैंने पहले ही बोला है, जब ये प्रोफोर्मा बनाता है दैट इज नोन एज ड्राफ्ट बनाया है बिल का, और बिल का ड्राफ्ट का वैल्यू इज ऑलवेज 0 अनलेस एंड अंटिल द ड्रॉवी एक्सेप्ट्स द बिल। तो इसने बिल एक्सेप्ट किया है तब जाके बिल का वैल्यू आएगा, बिफोर दैट बिल का वैल्यू इज 0। तो इसलिए यहां से जब गया बिल तो उस टाइम पे वैल्यू 0 था, बट इसने जैसे एक्सेप्ट किया इट बिकेम विद द वैल्यू ऑफ 7500। उस वजह से हम कंसीडर करते हैं कि यहां से जब बिल इधर आया है तो उसका वैल्यू, तो यहां हमको बिल मिला है। और ड्रॉवर का बुक में हमेशा क्या लिखते हैं हम लोग, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बिल मिला, किससे मिला, यानी कि बिल मिला, कुछ गया नहीं, जो जाना था देखो ऑलरेडी जा चुका, जिसके जैसे ये बिल बना है। तो बिल मिला मुझे किससे, मून से, तो मून अकाउंट क्रेडिट। दूसरे लैंग्वेज में मून इज द गिवर, तो क्रेडिट द गिवर, मून्स अकाउंट, वैल्यू रिमेन्स द सेम, दैट इज 7500, ठीक है। नरेशन वुड अगेन बी द सेम, क्या है तुम लोग को पता है, बीइंग एक्सेप्टेड बिल रिसीव, यहां पे क्या आ जाएगा, इसने बिल साइन करके एक्सेप्ट करके इसको रिटर्न दिया, तो इसके पास से बिल गया, तो टू बिल्स पेबल, ये याद रखना है, मैंने पहले भी बोला है ड्रॉवी के बुक में हमेशा क्या आता है, पेबल आता है, प्लीज कीप दैट थिंग इन माइंड, क्या है, दैट इज पेबल, ठीक है। बिल्स पेबल फॉर रुपीज 7500, किसको बिल दिया इसने, सन को, तो सन इज द रिसीवर, तो सन अकाउंट डेबिट, दैट इज 7500 being accepted bill and sent, ठीक है। अब ड्यू डेट पे क्या होगा, फिर क्या बोला है, एक्सेप्टेड द बिल एंड सेंट फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ, 6 महीने के लिए बिल बनाया है, एंड ऑन द ड्यू डेट, यानी कि पहले डेट लिख देते चाहिए, तो 5 अप्रैल है ना, तो ये तारीख क्या है, 5 जन फेब मार्च अप्रैल, दैट इज 4 2020, एक्सेप्ट भी सेम डे हुआ है, तो 20, यहां पे भी 5/4/2020। अब ड्यू डेट पहले कर लेते हैं, मैंने पहले भी सिखाया, डेट मंथ ईयर, जिस दिन बिल ड्रॉ किया दैट इज 5/4/2020, बराबर, 1 मिनट दो जरा, ठीक है। अब कितना महीना बोला है, दैट इज 6 मंथ, तो सरकार की तरफ के 3 दिन हम यहाँ पे लिख सकते हैं, दिस इज नोन एज ग्रेस डे, मंथ ड्यू जो बोला है 6 मंथ है, क्या 6 महीने में साल चेंज हो जाएगा, जस्ट काउंट करो, 6 और 6 12 होता है, यहाँ 6 4 10 हो रहा है, तो साल चेंज नहीं होगा, तो दैट इज 2020, जस्ट कैलकुलेट दिस, दिस इज 20 रिमेन्स द सेम, दिस इज 10, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट इज 5 और 3 8, दैट इज 8 तारीख को 10वें महीने में 2020 को, तो यहां पे डेट आ जाएगा, दैट इज 8/10/2020। समझ में आया, ये ड्यू डेट कैलकुलेशन देख लेना आप लोग। अब यहाँ पे क्या होगा, ड्यू डेट पे बिल इसके पास पड़ा हुआ है, देखो बिल इसके पास पड़ा हुआ है, अब ये क्या करेगा, ड्यू डेट पे यहाँ जाएगा, बिल लेके इसके पास जाएगा, इसको बिल देगा और इससे पैसे ले लेगा, तो इसको क्या मिला, कैश मिला, राइट, तो कैश मिला, तो कैश अकाउंट डेबिट, और इससे क्या गया, बिल गया, तो ये वाला बिल देखो वापस रिटर्न जा रहा है, यहां पे इसको क्या मिला, बिल मिला, रिसीवेबल या पेबल, देखा पेबल, और मुझे बिल मिला, मुझसे क्या गया, कैश गया, तो टू कैश अकाउंट, दैट इज 7500, ये क्या हो गया, बिल ऑनर होगा, ठीक है। अभी इसी क्वेश्चन के अंदर थोड़ा वेरिएशन ले लेंगे,
ठीक है। अभी इसी क्वेश्चन के अंदर वेरिएशंस ले रहे हैं। अब इस यही क्वेश्चन सोचो पूरा सेम है। अब ड्यू डेट के दिन पे जब मून को पैसा देना है, लॉकडाउन हो गया जिसके वजह से इसके पास पैसे नहीं है, तो नॉर्मल एक अजम्पशन रख रहे हैं, यानी ड्यू डेट पे इसने बिल के पैसे नहीं भर पाया। अब बिल का पैसा नहीं भर पाया तो बिल क्या हो गया, बिल का पैसा जब भरता है तो उसको बोलते हैं हॉनर, और जब बिल का पैसा नहीं भर पाता है उसको बोलते हैं डिसऑनर। क्या बोलते हैं, डिसऑनर। बिल अगर हॉनर किया तो ये एंट्री आता है बिल हॉनर करने का, यानी मेरे पास बिल आया मेरे से कैश गया, मेरे पास कैश आया मेरे से बिल गया। लेकिन जब बिल डिसऑनर हो जाता है, क्या होता है, डिसऑनर, तो ड्यू डेट पे बिल का पैसा नहीं मिला, तो ये एंट्री पास नहीं होता है। अब मैं कुछ दिखाता हूं आपको। वील अज्यूम के ये वाला एंट्री पास नहीं किया है, ये वाला एंट्री 2 मिनट के लिए मैं कैंसिल कर देता हूं, यार तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, डिलीट इरेज कर देते हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन को मैं कर दे रहा हूं जहां पे ऑन द ड्यू डेट पेड द बिल, बिल पे करने की जगह मैं बोलता हूं बिल का पैसा नहीं पे किया। जब नहीं पे किया तो क्या हो गया, बिल से रिलेटेड जितनी भी एंट्रीज की है सब करना पड़ेगा कैंसिल। कैंसिल मतलब क्या, सबको रफा दफा करो, यानी कि जिस पर्टिकुलर एंट्री के अंदर बिल दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा आपको, बिल, उस एंट्री को करना है कैंसिल, तभी जाके ये बिल डिसऑनर होगा ना, यानी कि बिल का वैल्यू 0। अब ये एसेट के तौर पे यहां शो कर रहा है, एसेट शोज डेबिट बैलेंस, तो बिल देखो रिसीवेबल डेबिट में पड़ा है, यानी ये इसके लिए एसेट शो कर रहा है। लेकिन जब ये लेके गया इसका मतलब मेरे पास पैसा ही नहीं है, तो ये एसेट थोड़ी बनेगा। अब ये लाइक एसेट जो बनाया है ये कैंसिल करना पड़ेगा, तो एसेट कैंसिल करने के लिए, यानी ये बिल कैंसिल करने के लिए आपको एंट्री करना पड़ता है रिवर्स। क्या करना पड़ता है, सिंपल तरीका है रिवर्स। और सबसे उससे भी अच्छा तरीका क्या है, ऐसा लेने का पेन और ऐसे काट देने का, हो गया सब। समझ में आया। या तो दूसरा तरीका क्या है, पेपर लिया ऐसा थूक लगाया और चिपका दिया एग्जाम्स में, ठीक है, ऐसे कर लेना, ठीक है। तो ऐसे करोगे तो मार्क्स मिलेगा तुमको 0। समझ में। तो अकाउंट्स है तो अकाउंट्स के तरीके में ही आपको एंट्री कट करना पड़ेगा। अकाउंट्स में एंट्री कट करने का तरीका है, एंट्री को एंट्री से कट किया जाता है, एंट्री को एंट्री से कट किया जाता है। अब इसका मतलब क्या है, अगर एंट्री डेबिट में किया है तो उसको एंट्री को क्रॉस एंट्री करो रिवर्स में, अगर एंट्री क्रेडिट में किया तो क्रॉस एंट्री करो डेबिट में। देखेंगे एक बार, मैंने बोला बिल डिसऑनर हुआ है ना, तो बिल से रिलेटेड सारा एंट्री कैंसिल करोगे। इस पर्टिकुलर एंट्री के अंदर कहीं पे बिल दिख रहा है क्या, यहाँ पे मून है, यहाँ सेल है, कहीं पर भी बिल है नहीं, तो इसको हम लोग टच भी नहीं करेंगे, ये सेफ रहेगा। इसमें कहीं पे दिख रहा है बिल, हाँ यहाँ बिल दिख रहा है मुझे, यानी यहाँ बिल दिख रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एंट्री कट करना पड़ेगा। अब एंट्री कैसे कट करते हैं, एंट्रीज को कर दो रिवर्स। अब रिवर्स का मतलब क्या है, रिवर्स का मतलब बिल पड़ा है डेबिट में, तो इसको कहां शो करेंगे, क्रेडिट में। तो ये डेबिट में पड़ा है, इसको निकाल के लेके आऊंगा मैं और लिख दूंगा क्रेडिट में, दैट इज बिल रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है। और ये कहां पे पड़ा है, क्रेडिट में, तो इसको निकाल के लिख देंगे डेबिट में, दैट इज मून अकाउंट डेबिट, वैल्यू इज 7500। अब ये देखो, ये एंट्री क्या, एंट्री को समझेंगे। प्रीवियसली उसने क्या किया था, जब इस शुरू में बिल सेल किया, तो सेल जब किया तो इसको फ्यूचर में पैसा रिसीव करना था। जब फ्यूचर में किसी से पैसा रिसीव करना है वो क्या बन जाता है, एसेट। तो शुरुआत में देखो मून को उसने एसेट के तौर पे शो किया है, मून डेबिट में दिखा रहा है, यानी डेबिट शो एसेट शोज डेबिट बैलेंस। तो शुरुआत में उसने मून को एसेट के तौर पे शो किया, फिर मून ने क्या बोला, मेरे को नहीं, मैं जिस पेपर को दे रहा हूं उस पेपर को एसेट शो करो। तो इसीलिए उसने क्या किया, देखो मून को रिवर्स किया और उसने जो पेपर दिया उसको देखो एसेट के तौर पे उसने शो किया, यानी मून को उसने मून से कट कर दिया और बिल को एसेट के तौर पे शो किया। अब यही एसेट हम जब लेके गए तो यहाँ पे उसने एसेट को कैंसिल कर दिया, बोला नहीं है पैसा, रिटर्न लेके जाओ, वैल्यू बिकम 0, क्योंकि ड्यू डेट के बाद में उसका वैल्यू क्या रहने वाला है, 0। तो ड्यू डेट पे जब पैसा नहीं भरा तो बिल का वैल्यू 0, इसलिए वापस से जब इसके पास आया तो क्या करना पड़ेगा, फ्यूचर में से पैसा लेगा नहीं लेगा, लेगा ना, तो वापस से इसको क्या करना पड़ेगा, मून को एसेट शो करना पड़ेगा। इसलिए उसने क्या किया,
इसलिए इसने क्या किया, बिल पहले एसेट शो कर रहा था तो उसने बोला बिल को निकालो, मून को एसेट शो करो। तो उसने देखो क्या किया, बिल को फिर निकाला और मून को एसेट शो कर दिया। समझ में आया? तो इसका मतलब हो गया बिल हो गया डिसऑनर। समझ में आया? इनडायरेक्टली देखोगे तो बिल क्या हो गया, डिसऑनर। बिल डिसऑनर पूरा नहीं डाल रहा हूं, ठीक है, शॉर्टकट में समझा रहा हूं, नहीं तो वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, प्रीवियसली इसने परचेस किया, तो इसने परचेस किया का मतलब क्या है, इसके सर पे कर्जा है, बराबर। किसके नाम का कर्जा है, सामने वाले के। तुम लोग बोलते हो ना दोस्ती यारी में, उससे 100 रुपया लिया था उसको देने का है, 100 रुपया देने का नहीं बोलते, उसको देने का है, सामने वाले को। तो सामने वाले को आपने लाइबिलिटी शो किया, सामने वाले के नाम से कर्जा शो किया, यानी सामने वाले को लाइबिलिटी शो कर दिया आपने। समझ में आया? तो वैसे ही यहां पे हुआ कि शुरुआत में जब आपने परचेस किया, बराबर, तो आपने सन को लाइबिलिटी दिखा दिया, लाइबिलिटी शोज क्रेडिट बैलेंस, सन को लाइबिलिटी शो किया। बाद में क्या हुआ, आपने सन के नाम से लाइबिलिटी हटाया, सन को आपने रिवर्स किया और बिल्स पेबल को लाइबिलिटी शो किया कि बिल पेबल है जो मेरे को पे करना है, ये मेरे लाइबिलिटी है। तो आपने बिल पेबल को लाइबिलिटी शो किया। अब यहाँ पे भी वही काम करेंगे, यहाँ पे कहीं पर भी इस एंट्री में बिल दिख रहा है क्या, नहीं, तो ये एंट्री हो गया सेफ, इसको कुछ भी टच नहीं करेंगे। ये एंट्री देखें, ये एंट्री में है कि नहीं, तामझाम है, यहाँ सन है और यहाँ बिल है, यानी जिस एंट्री में बिल दिखा उसको करो रिवर्स। तो ये कहां दिख रहा है, क्रेडिट में, इसको रिवर्स करेंगे, शो करेंगे डेबिट में। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं? तो यहां पे क्या करूंगा मैं, बिल्स पेबल को शो किया मैंने डेबिट में, सन किधर दिख रहा है, डेबिट में, इसको रिवर्स करेंगे क्रेडिट में। तो यहां पे टू सन अकाउंट। देखो फिर से, अभी देखो पहले भी सन था, लाइबिलिटी सन के नाम का खत्म करके हमने बिल पेबल जनरेट किया। अब बिल जब उसका वैल्यू 0 हुआ, मेरा भरने का हो ही नहीं पा रहा मेरे पे, तो मैंने वापस से क्या शो कर दिया, सन के नाम से लाइबिलिटी शो कर दिया। समझ में आया? तो इसलिए देखो सन क्रेडिट में दिख रहा है, ये सेम बीइंग बिल डिसऑनर। समझ में आया? यानी कि हॉनर के टाइम पे क्या हो जाता है एंट्री, हॉनर के टाइम पे बस डिफरेंस इतना आता है जहां पे आपको कैश मिल जाता है और बिल चला जाता है। समझ में आया? कैश मिल जाता है, बिल चला जाता है, बिल चला जाता है, सॉरी बिल आ जाता है और कैश चला जाता है। बट डिसऑनरिंग के टाइम पे क्या होगा, बिल से रिलेटेड सारा एंट्री कम करोगे कट। तो अभी ये तो जस्ट एक छोटा सा सम है, आगे चल के 10-10, 12-12 सम का एंट्री आएगा, यानी कि 10-10, 12-12 एंट्री करेगा। उसमें कैसे करोगे, हजार इतनी जगह पे बिल दिखेगा, तो उस टाइम पे भी हम देखेंगे शॉर्टकट्स कैसे करेंगे, वो सारे शॉर्टकट्स यूज करेंगे हम। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन, चलो बाय बाय, एंड डू लाइक द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियोस, स्पेशली 12th स्टैंडर्ड गाइस, ठीक है, बिकॉज दिस वुड बी फ्रूटफुल फॉर यू ऑल गाइस। चलो टेक केयर, थैंक यू।